गीता में ये कहा, मम माया जगत्यय, मेरी जो माया है वह बड़ी कठिन है पार करने के लिए। तो यदि मैं माया के बारे में आपसे कहूँ तो आप समझ नहीं पाओगे इस तरह से कि आपने यूं ही समझ रखा है, जो कहता है वो यही कहता है कि व्यक्ति जो है माया मोह में फंसा हुआ है, लेकिन माया अलग है, मोह अलग है। माया क्या है? यदि यथार्थ में आप माया समझो तो भगवान की सबसे बड़ी माया यह है कि प्रभात में सूर्य को देखो। एक सूर्य जो है संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देता है। इन पेड़ों को, इन पत्तों को देखो, बहती हुई नदी को देखो, गरजते हुए समुद्र को देखो। ये है भगवान की माया। जिसे आप माया कहती हो वो गलत समझ बैठी हो। आपने धन को माया समझ रखा है, लेकिन भगवान का धन तो प्रकृति है। जो भगवान पुरुष है और ये जो कुछ खेल होता है सूर्य का, चंद्र का, नक्षत्र का, ये सब माया है। और मोह जो है मनुष्य के भीतर एक चिकना भाव है, एक भीतर उसके एक बहुत बड़ी कशिश है, बड़ा खींचा चला जाता है। चाहिए तो उसको अपनी तरफ खींचना, बल्कि वो दूसरे की तरफ ही खींचता चला जाता है। इसे भी आप शायद न समझे हो। देखो, आप बच्चे को प्यार करती हो तो बच्चा यदि आपकी तरफ आकृष्ट हो तब तो ये ठीक है, मोह है। लेकिन बच्चा आपकी तरफ आकृष्ट हो या न हो, आप ही बच्चे की तरफ आकृष्ट होती, तो ये जो है ये मोह बन जाता है। और एक बात सुनो आप, प्रत्येक दिन आप नाला है, नाली है, कुछ भी कहो, आप पानी डालती हो और पानी जरा ठहर जाता है। पानी जहाँ ठहर जाता है वहीं काई जम जाती है। पानी से काई जम जाती है। थोड़े से भाव से, दुनियादारी के भाव से मनुष्य मोह में आ जाता है। काई पर पैर रखो, फिसल जाता है। और इसी तरह से मनुष्य का जो भाव है, मनुष्य का जो हृदय है, वो इन बच्चों को देखकर, दुनियादारी की चीजों को देखकर मनुष्य मोह में फंस जाता है। एक ऋषि थे, उनका नाम था भरत। एक रोज नदी पर स्नान करने के लिए गए और उधर देखा क्या कि हरणी जो है वो दौड़ी हुई चली आ रही है और पीछे से एक सिंह जो है वो दहाड़ रहा है, गरज रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसके भय से भयभीत होकर उस सिंहनी का जो गर्भ था वो पात हो गया भूमि पर। छोटा सा हिरण का बच्चा जमीन पर आया। ऋषि दयालु हृदय का था। उस बच्चे को देखकर उनके हृदय में प्यार पैदा हो गया और वो तैर करके उस बच्चे को पकड़ करके अपने हाथों में रख करके अपने आश्रम में लाए। हरिण के बच्चे पर उनका बड़ा ध्यान रहने लगा। भगवान का भजन तो कम हो गया और दिन रात उनकी यही चिंता थी कि इसे खाने को कुछ कम न रह जाए, इसे घूमने दिया जाए, इसे ये किया जाए, वो किया जाए।
धीरे धीरे वो हरिण का बच्चा बड़ा होता गया। और एक दिन क्या हुआ कि वो हरिण का बच्चा लौट करके आश्रम में नहीं आया। ऋषि के मन में बड़ा दुख, बड़ी चिंता, बहुत वियोग, और उसी वियोग में ऋषि का शरीर शांत हो गया। एक हरिण के बच्चे के मोह में ऋषि का किया हुआ जितना जो कुछ कर्म था सब का सब मोह के कारण खत्म हुआ। और यही नहीं बल्कि उनका एक और जन्म हुआ, और एक और जन्म में भी वो क्योंकि उनके मन में उस हरिण की बहुत ज्यादा लालसा थी, मोह था। परिणाम ये हुआ कि उनका दूसरा जो जीवन हुआ वो भी एक हरिण के रूप में हुआ। ऋषि को ज्ञान था, यद्यपि वह मृग की शावक के रूप में मृग के बच्चे की तरह था, लेकिन भीतर में ज्ञान था। उसने घास खाना छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद उसका शरीर शांत हो गया। तब तीसरा जन्म हुआ और उस समय वो भरत नहीं बल्कि जड़ भरत के नाम से वो पुकारे जाने लगे। बोलना नहीं, वो जानते थे कि किसी से बातचीत की नहीं, कि मोह पैदा हुआ नहीं, और मोह के कारण तो मुझे हरिण बनना पड़ा। अब मैं नहीं बोलूंगा। तो इसी प्रकार वो चले जा रहे थे वन में, जंगलों में घूमना और घर पर आकर के कुछ खा पी लेना, इसके अलावा किसी से बात न करना। राजा चला जा रहा था, बीच में पालकी के जो वाहक थे उनमें से एक बीमार हो गया और कुल में 3 आदमी रह गए। 3 आदमी रह गए। अब क्या किया जाए, पालकी तो 3 आदमियों से चल नहीं सकती। राजा ने कहा इधर उधर देखो भाई, जंगल में कोई न कोई व्यक्ति मिल जाए तो पकड़ कर ले आ। अब वो जड़ भरत जो मस्ताना होकर के चक्कर काट रहा था वही उनकी नजर में पड़ा, उसको पकड़ के लाया गया और उसका कंधा लगाया गया पालकी में। उससे तो कभी पालकी वालकी का अपने कंधे पर कुछ कभी पालकी रखी नहीं, इसलिए जब वो चलता तो वो ठीक से पालकी चलती नहीं। राजा जरा प्रसन्न हो गया और कहा किस मूर्ख को तुम लोग ले आए जो कि ठीक से चलना भी नहीं जानता। तो जड़ भरत, लेकिन उस समय तेरा बुद्धि आ गई। कहा राजन, ये पालकी तुमने यहाँ रख देता और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और किस लिए जाना चाहते हैं। राजा ने कहा हम किसी के यहाँ में ज्ञान लेने के लिए जाते। ज्ञान लेने के लिए जाते हो? क्या तुमको कैसा ज्ञान तुमको लेना है, बोलो तो सही। आत्मा के संबंध में बातचीत उसने शुरू की और उस जड़ भरत ने आत्म तत्व को पहचान लिया था 3 जन्म के पहले। बोलना शुरू किया और राजा के भीतर जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा शांत होती चली गई, पैरों में पड़ गया राजा। और उसने कहा कि अब तक आपने कंधा दिया था, अब मैं कंधा दूंगा, आप इस पालकी पर बैठो। केवल एक मोह के कारण 3 जन्म लेना पड़ा एक ऋषि को, और जड़ भरत उसका नाम। नारद को भी मोह हुआ और उस मोह का कारण ये था कि भगवान लेटे हुए थे और लक्ष्मी उनके पैरों की सेवा करती थी। अभिमानी होने के कारण उन्होंने कहा कि भगवान से तो मैं बहुत पूछा, मैंने कोई शादी विवाह किया नहीं, और ये तो विषय ही है भगवान के। भगवान ने मन ही में देखा कि बड़ा भगवान का मेरा भक्त तो है, लेकिन भक्त होकर कैसा भक्त है जो मुझी में अवगुण देखता है।
फिर इसके बाद में एक नगर बसाया और वहां भगवान स्वयं गए एक साधारण सा रूप बना करके, और इनको कहा गया ये कहानी आनी है, उससे और विशेष आप क्या करोगे। एक बार नारद ने पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते। भगवान ने कहा नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में बात नहीं करता। महाराज आप वैकुंठ में बात नहीं करते तो आप कहाँ बात करते? योगियों के हृदय में बात करते होगी। बोले नहीं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। मेरी भक्त जहाँ मधुर स्वर से, प्यार से, भाव से मुझे याद कर तत्र तिष्ठामि, मैं तो वहीं रहता। ये बात मैंने आपसे क्यों कही? उसका एक कारण ये है कि भक्ति को लोगों ने बहुत सस्ता समझ रखा है, लेकिन भक्ति सस्ती नहीं। कबीर ने कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। जो कामना रखता है, जो लोभ करता है और जो लालच करता है, इनसे भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोज, जिसे अपनी जाति का, अपने वर्ण का, किसी चीज का अभिमान न हो, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। जिसके भीतर में न काम हो, न लोभ हो, न अब एक बार आप अपने आप को जरा सोच करके देखो। आप जो भक्ति करते, आप जो सत्संग करते, किसी कामना को लेकर? यदि आप कामना को लेकर करती हो, कामना प्रधान है, भक्ति प्रधान नहीं। और भगवान के दरवाजे पर भिखारी मत बनो, भगवान की संतान बनो। ये जो भिखारी पना है हमारा अभाव के कारण, ये भगवान को पसंद है। कोई भी पिता अपनी संतान को भिखारी के रूप में नहीं देखना चाहता, फिर हम भिखारी को। और यदि हमें भिखारी का ही भाव लेना है तो हम प्रेम के भिखारी बने, काम के भिखारी नहीं, वस्तुओं के भिखारी नहीं। क्योंकि शायद आपको मालूम न हो, आप जब आई हो पृथ्वी पर, आपने पैर रखा जिस दिन, माँ का स्तनपान किया जिस दिन, धीरे धीरे जैसे आपके भीतर विद्या, बुद्धि इत्यादि फैलती गई, बढ़ती गई, सब कुछ आपका पहले का लिखा हुआ। आपने जो कुछ कर्म किया है उसके अनुसार आपको सब वस्तुएं अपने आप प्राप्त होंगी, लेकिन आपको धैर्य नहीं, आपको अपने भाग्य पर भरोसा नहीं, आपको अपने भगवान पर भरोसा नहीं। आपने जो कुछ कर्म किए हैं उसका फल स्वरूप आपको अवश्य मिलेगा, मिलता है। भीख के मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोही न आवेगा। ऐ प्रभु मर जाऊं, मेरा मरना ठीक है। जब मैं अपने शरीर के लिए किसी प्रकार की भीख मांगने के लिए बैठूं, तो मैं तो तुमसे यही कहता हूं कि मेरा हाथ ऐसा न कर प्रभु, उसके पहले ही तू मुझे दुनिया से ले चल। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण। यदि कोई श्रेष्ठ कर्म होता उसके लिए वो भी भीख मांगनी नहीं,
सहायता के रूप में। तो मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। फिर कहा मांगन मुरी बुरी बलाय है, मत कोई मांगो भीख। मांगन बुरी बलाय है, मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। भगवान से हम प्रेम की इच्छा नहीं मांगते, बल्कि हम उसके हो करके रहना चाहते, कि जो उसका हो करके रहना है, यही तो भक्ति। कहीं भी आप जा करके देखो, जिसको जैसा करो, जो उसने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है, उसके आधार पर उसका जन्म मिला। तो अब भगवान के वासस्थान की बात शुरू में कही गई थी ना, अभी बीच में नाहम वसामि वैकुंठे के रूप में भक्त कहता है भगवान से, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, छागत सोवत शरण तिहारी। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसउ तिन के मन माही। कसीदा का अर्थ ये है, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, वह मनुष्य जो कि प्रिय बात कहता है, सोच करके कहता है। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, विचार करके कहता है। पर ये तो उपदेशात्मक बात हो गई। उपदेश की तरफ तुम बोलो, सच्ची बात बोलो, तो प्रिय बात बोलो, सोच समझ करके बोलो। अपनी वाणी को तुम निरर्थक उसका अपव्यय मत करो। न जाने तुम्हारे मुख से कोई वाणी निकल जाए और किसी का अनिष्ट हो गया, पश्चाताप रहेगा आपके मन में, ये बात मैंने क्यों कह दी। देखो उसका अमंगल। जो आदमी किसी को गाली देता है, क्या वो कभी ये सोचता है कि मेरी गाली न जाने किस समय ठीक हो गई तो उसका कितना अमंगल होगा। ना बाबा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति कभी भूल कर भी किसी को गाली देना, निरर्थक बात कहना कभी नहीं पसंद करेगा। तो ये तो उपदेश की बात हुई। अब दूसरी बात ये है, जागत सोवत शरण तिहारी। हे प्रभु, चाहे वो व्यक्ति जागता रहे, चाहे वो सोता रहे, तुम्हारी ही शरण में उसका जीवन व्यतीत है। जागत सोवत के कहता है, मनुष्य जब तक जागृत अवस्था में रहता है, उस समय तक उसकी बुद्धि काम करती है। सोने के समय कहाँ बुद्धि? सोने के समय तो जो मन के भाव होते हैं वही खेल दिखलाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जागृत अवस्था में शांत रहता है और प्रिय वचन कहता है, उसके सोने पर भी, शरीर के सो जाने पर भी उसके भीतर कोई निरर्थक बात नहीं पैदा होती। तो जागत सोवत शरण तिहारी, प्रत्येक अवस्था में वो तुम्हारी ही शरण लेकर के वो रहता है। ये बात भी शरणागति के रूप में कहेंगे। किंतु तीसरी पंक्ति जो है वो ज्यादा आकर्षक, ज्यादा भाव, तुम्हें छाड़ी गति दूसर। इसके लिए तुम्हें बहुत बार कह चुका, तुम्हें छाड़ी, तुम्हें छोड़कर गति दूसरे नहीं, मेरी और कोई अवस्था ही नहीं। व्यक्ति के भीतर एक भावना, वो अपनी भावना में ही जीना चाहता है, अपने प्रेम में ही वो मगन होकर के संसार की
निरर्थक बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके भीतर प्रभु के प्रेम की भावना हमेशा ही जागृत रहती है। ये सूर्य 12 घंटे 13 घंटे तक प्रकाश देता है और ये चंद्रमा तिथि के अनुसार घटता और बढ़ता है। दोनों मिलकर भी 24 घंटे में पूरा प्रकाश नहीं दे पाते, पूरा काम नहीं कर पाते। लेकिन जिनके हृदय में भक्ति है, सोते में भी उसी का ध्यान और जागते में भी उसी का ध्यान, वो ध्यान ऐसा हो गया कि चाहे जागे चाहे सोए, तुम्हें छाड़ गति दूसरे नहीं, तुमको छोड़ करके और किसी दूसरे की तरफ देखना ही का। राम बसो तिनके मन माही, हे राम तुम ऐसे लोगों के मन में बसो जिनकी ऐसी धारणा है कि तुम्हारे बिना मेरी गति नहीं, तुम्हारे बिना गति नहीं। ऐसी क्या विशेषता है तुममें कि तुम्हारे बिना गति नहीं। बात ये है, जब किसी को प्यार करने लगता है, किसी की शरण में चला जाता है, उसे छोड़ के जाएगा। उसके हृदय का प्रकाश है, उसके भावों को विकसित करने वाला, हृदय की निरर्थक भावनाओं को अपने पैरों से कुचल कर मनुष्य के हृदय में एक ज्योति, एक प्रकाश, एक आनंद की भावना पैदा करने वाला वो प्रभु कहाँ जाएगा प्राणी। यदि उसने जीवन में प्रभु को प्रेम से याद किया तो आप जानती हैं क्या होगा। होगा ये, आप तो कहती हो धर्मराज आएगा, यमराज आएगा, स्वर्ग में दे जाएगा, विमान पर बैठाएगा या भैंसे पर चढ़ कर आएगा, गधा दिखलाएगा, ऐसे मनुष्य मर जाएगा। ये किनके लिए? ऐसे वाला यमराज जो है वो पापियों के लिए, और वो धर्मराज जो स्वर्ग में ले जाने वाला है वो पुण्यात्माओं के लिए। लेकिन आपके लिए कौन सा भगवान? आपके लिए वो भगवान है जिसको आपने याद किया है। आपकी वक्त आके खड़ा होगा, चल तेने मुझे जीवन भर याद किया है, आज मैं तेरा साथी, चल तू मेरे साथ, ये स्वर्ग ये नरक यहीं रह जाएंगे। और मेरा धाम जो है वो एक ऐसा धाम है जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। स्वर्ग की प्राप्ति के बाद पुण्य क्षय होने पर फिर मनुष्य का रूप धारण करो, फिर कुछ कर्म करो, फिर यदि शुभ कर्म हो तो फिर जाओ स्वर्ग में। तो ये आवागमन तो बना ही रहा, किंतु जो भगवान का प्रिय हो गया उसके लिए आवागमन कैसा। तो बात ये रही, यदि आप इसे ठीक से नहीं समझ पाती हो तो मैं एक परिवार की आपको बात सुनाता हूँ। एक माँ, उसकी 4 लड़की, कहानी नहीं कहता मैं आपसे, ये मैं सच्ची बात आपसे कहता हूँ। उसके 3 लड़के स्थान पर और चौथा लड़का जो है राजस्थान बेहोश पड़ी। लड़कों ने ये समझा कि अब अंत आ गया, हम 3 भाई तो हैं और चौथे भाई को बुला लिया जाए। तो उसको टेलीग्राम किया गया और वो शाम को जैसे ही उसने पैर रखा, माँ ने कहा श्याम, वो आ गया। लड़के का नाम श्याम था। श्याम तू आ गया, बस यही उनकी आखिरी आवाज थी। इसके बाद घंटा भर के बाद फिर खुशी। क्या मतलब इसका? शाम के लिए अटकी हुई थी, शाम आ गया, वहां चली गई। शाम आ गया, भगवान का भक्त चला गया, वो भी तो शाम सुंदर है। आएगा शाम, आप व्याकुल क्यों होती? आपने सत्य का रास्ता पकड़ा है, सत्संग का रास्ता पकड़ा है। भगवान यदि किसी से डरता है तो सत्यवादी से डरता है, और अगर किसी को प्यार करता है तो सत्यवादी को प्यार करता है, क्योंकि सत्य ही नारायण। भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन प्रथम सत्य है और सत्य के
बाद वो नारायण है। अगर सत्य न हो तो फिर नारायण की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। हम कोई पागल नहीं जो हम ये कहते हैं लोगों से कि तू शरणागति ले, तेरे हृदय में प्यार की भावना आएगी। और यही नहीं, एक तुम उस आनंद स्वरूप प्रभु की गोद में बैठकर आवागमन से छुटकारा पा जाए। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें मोक्ष मिले, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें स्वर्ग मिले, और ये मैं क्यों कहूं कि तुम्हें नरक मिले। तो तुम्हारे कर्म अगर तुम्हें नरक दिलाते हो तो बात दूसरी है। लेकिन मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रत्येक सत्संगी के लिए आप चिंता न करो, आपकी सीट रिजर्व रहेगा। आपकी सीट प्रभु के चरणारविंद में रिजर्व है। केवल सत्य का रास्ता आपको नहीं छोड़ना। जिस दिन आप इस रास्ते को छोड़ दोगी, भटकते फिरोगी। आप ये न समझो कि मैं कोई धर्म प्रचार करने के लिए या अपने गुरु की महिमा सुनाने के लिए या किसी और चीज के लिए मेरा यहाँ आना। किसी ने मुझे भेज दिया, मैं चला गया। शरीर की अवस्था भी कुछ ऐसी नहीं कि समय यात्रा की जाए, लेकिन जब भेजने वाला कहता तुझे जाना पड़ेगा, नतमस्तक होकर कहना नहीं, जाना होगा। और ये जाना और यहाँ आना किसके? सत्संग के। मैं क्या कहूँ आपसे, तीसरी बार मुझे बोलना पड़ रहा है। प्रभात में 6 बजे से बोलना शुरू किया, 7-10 तक। उसके बाद 9-9:15 से बोलना शुरू किया, 10:27 तक। और ये तीसरी बार अब आपसे बोल रहा हूँ, लगभग 25 मिनट के हो रहे। कोई मुझसे पूछे मुझे बोलने का रोग हो गया है? बोलने का रोग नहीं है। न जाने इनमें से कोई एक खराब हो गया। इतनी बहनों में से भी अगर 2 बहन भी खड़ी हो गई सत्य के नाम पर, भगवान के नाम पर, अगर 2 के भीतर भी भावना आ गई कि हमारा जीवन बाल बच्चों के लिए तो सबका ही है, हमारा जीवन तो प्रभु के लिए, कि बाल बच्चे प्रभु के दिए हुए हैं, मुझे क्या चिंता, जिसने बच्चे दिए हैं वो अपने ही रखवाली करेगा। के बीच फेंका जा रहा है प्रेम का, भाव का, भक्ति का। पहले तुम्हें ये कहा करता था, ये एक ऐसा बीज है, यदि पत्थर पर भी फेंका जाएगा तो वहां भी वृक्ष खड़ा हो जाए। लेकिन अब वो बात मैंने कहनी कर दी, इसलिए कि इतने पत्थर मिले मुझे, इतने पत्थर मिले कि आखिर मैंने ये कहा, पत्थर तो प्रधान बाबा मैं हारा। उसका एक कारण है, लोग आते हैं केवल काम बनाने के लिए, किसी के संतान नहीं। हाथ जोड़कर कहा, मेरे संतान, अच्छा जा संतान हो गई उसके संतान, अब वो क्यों आने लगे? ऐसे ऐसे पत्थरों को मैंने देखा। 28 वर्ष हो गया मुझे यही सब पत्थरों को देखते देखते। लेकिन ये आप जानती हो ना, जिसे कीमती आप कहती हो हीरा, वो भी पत्थर है। ये जो नीलम कहती हो आप, ये भी पत्थर है। जिसे पन्ना कहती हो आप, ये भी पत्थर है। ये पत्थर कीमती हो जाते हैं जब स्वभाव से, आनंद से इनके मुख से भगवान का नाम, वाणी किस काम की, यदि हम अपने शाम को याद नहीं कर पाए, अपने प्रेमी के सम्मुख हम 2 क्षण खड़े होकर ये कह न सके, तूने मेरा उद्धार करता। इस दुनिया को देखो कि तेरे प्यार को देखो, तेरी दया को देखो, तेरे भाव को देखो, मैं किसे देखूं? ऐसी कृपा कर कि मैं कहीं भी क्यों न बैठूं, हमेशा ही तेरा चेहरा, हमेशा ही तेरा रूप
मेरी आंखों के सामने वाणी लिखी है, सूखी रोटियां मंजूर। तो यदि मुझे सूखी रोटी भी देगा तो तेरे पैर नहीं छूऊंगा। भगवान है तो मैं भी इंसान, और जब मैं इंसान हूं तो तुम्हें प्रकाश में ला करके छोड़ूंगा। दुनिया जान जाएगी कि सत्संग में कितनी बड़ी शक्ति है, मनुष्य का जीवन कितना बदलता है। एक पत्थर की तरह पड़ा हुआ जो जीवन है वो कैसे महान हो सकता है केवल इस सत्संग से। स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, चूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक तराजू के ऊपर तुम स्वर्ग के सुख को, मुक्ति के सुख को रख दो, और दूसरी तरफ एक क्षण मात्र के सत्संग को रख दो, तो ये दोनों स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख बराबरी नहीं कर सकेंगे। सत्संग के एक क्षण मात्र के सत्संग के बराबर नहीं हो सकेंगे। कोई पूछ बैठे कि सत्संग एक क्षण भर के लिए हुआ, और वो कहता है, मैं नहीं कहता, ये तुलसीदास की कही हुई बात उसमें रामायण में है, सत्संग से ही स्वर्ग की प्राप्ति, इसलिए सत्संग पिता है और स्वर्ग की प्राप्ति पुत्र, और सत्संग से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए सत्संग पिता और मुक्ति पुत्री। किंतु मैं तो स्वर्ग भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता, मैं तो युक्त होना चाहता हूँ तुमसे। होंगे वो तुम्हारे भक्त जो ये कहते होंगे कि तुम हमें पार कर, हम तो तेरे साथ हैं, पार करना कैसा। जो तुझसे दूर होंगे वो कहेंगे कि तुम मुझे पार कर, हम जब तेरे समीप, तुम जब हमारे समीप, तो पार करने का प्रश्न आया कहाँ। जो मनुष्य की मानसिक कमजोरी है, कि जिस मानसिक कमजोरी के कारण मनुष्य कहता है कि तू मेरा उद्धार कर। उद्धार तो उसी दिन हो गया जिस दिन सत्संग में हमने आना शुरू किया, हमने सत्संग करना शुरू किया, हमारे जीवन में सत्संग का पौधा लग गया। उसी दिन आप ये समझो कि अब आपको ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि हमारा उद्धार कर। मैं आपको झूठी बात नहीं कहता, झूठा आश्वासन नहीं देता। मैंने जो आपसे ये बात कही कि जो यथार्थ में सत्संगी है, सत्संग में आना एक अलग बात और सत्संगी होना एक अलग बात है। साफ कपड़ा है ये एक अलग बात, और वो रंग में रंग दिया गया है ये एक अलग बात है। समझ लो आप। इसी तरह से केवल आने मात्र से नहीं, बल्कि सत्य के रंग में जब आपका हृदय रंग जाए तो सत्य नाशवान नहीं अविनाशी है, तो आप भी नाशवान नहीं, नाशवान ये शरीर गिर जाएगा। दांत गिर गए, क्या किया हमने? नकली दांत लगा करके यदि हम दिखलाएं कि देखो है ना दांत, दांत दिखलाने से तो कोई लाभ नहीं। जिस रूप में रखेगा, देख दांत था ना तभी तुझे प्यार करता है, दांत नहीं है तो क्या प्यार कम हो गया? गरीबी में लोग कहते हैं हम भगवान को याद करते हैं। कभी देखा सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। सुख में सुमरन ना किया, जब सुख मिला कौन याद करता है? मुझे तो बहुत से मिले ऐसे, जिनको देखा ऐसे पैर पकड़ के कहा कि ये पैर ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। आज मैं उनको देखता हूँ कहाँ का कहाँ रूप बदल गया, मैं किस पर विश्वास करूं? मुझे तो पैर पकड़ने की जरूरत, मैं तो पसंद भी नहीं करता। लोग इस चीज को जानते नहीं। बेकार में जो पैर पकड़ता है वो अपना अवगुण इन पैरों में छोड़ जाता है, रात को नींद ठीक से नहीं आती।
आप ही लोगों की कृपा से कि जो पैर छूती हैं, अब उनके मन में न जाने क्या भावना है, पैर दिया छू, अब आपको नींद नहीं। न मैं कोई चिंता करता हूँ, न मैं कुछ करता हूँ, रात कर 2 बज गए और नींद का नाम नहीं, और बार बार इधर उधर घुसा। मैं क्यों, हे भगवान आके मुझे सोने देगा कि नहीं? भगवान का दोष नहीं, मैंने लोगों को कुछ कहा नहीं, लोगों ने पैर छुए। पैर छूने से क्या होता है इसको तो आप कैसे जानो? रामकृष्ण परमहंस किसी को पैर छूने नहीं देते, कहते रे बाबा ये विदासी है, मेरा पैर छू करके मुझे भी विदासी बनाने के फेर में, ये महालोभी है, यदि इसने मेरे पैर छुए तो ये मुझे लोभ से ग्रसित कर देगा। तो देखो, सचमुच में यदि आपके भीतर प्रभु के नाम का प्यार है, व्यक्ति की वासना नहीं, भगवान की उपासना, यदि आपके भीतर भगवान की उपासना का भाव है तो आपको अवश्य ही आनंद मिलेगा। बातें तो और भी बहुत सी हैं, और जब तक इस महादेश में कहो, महानगर में कहो, जब तक रहना है, कहा करते हैं कि जब तक जीना तब तक सीना। जर्जी था, उससे कहा कि भाई क्या करता है? बोले जब तक जीता हूँ तब तक सीता। बाबा ये तो जब तक जहाँ कहीं भी रहना होता है वहीं कुछ न कुछ बोलना इत्यादि पड़ता है। अब आपसे इतना ही कहना है कि सत्संग की लाज आपके हाथ है और आपकी लाज सत्संग के हाथ। इस चीज को आप समझ, सत्संग की लाज आपके हाथ में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मानसिक स्तर, आपका मन, आपकी वाणी, आपके विचार जितने उत्तम होंगे तो आपको देख करके 10 बहनों के भीतर भी एक भाव पैदा होगा कि देखो सत्संग में जाते जाते इसमें कितना परिवर्तन आ गया। काठमांडू में एक बहन मिली, कहने लगी आपका सत्संग बहुत अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी वो मेरी लड़की हम उनके यहाँ विवाहित है, उसके साथ पहले तो बहुत क्रोध करती थी और अब तो वो बिल्कुल शांत है। वो आपके सत्संग में आती है? मैंने कहा रोज आती है, आने का ही हिसाब नहीं, प्रत्येक दिन आती है। अपने इसमें बड़ा फर्क पड़ गया। तो हम किसी को उपदेश नहीं देते, हम तो देश दिखलाते हैं। उपदेश के लिए तो बहुत साधु महात्मा लोग हैं, सुनो उनकी बातें बड़ी मीठी मीठी, बड़ी अच्छी अच्छी लगेंगी। ना हम किसी को कुटकी चिरायता पिलाते हैं उपदेश का। हम तो एक बात कहते हैं, हे शरणागति। भगवान ने भी तो गीता में घबरा करके अंत में कह दिया कि कैसा वज्रमूर्ख है ये अर्जुन, मेरा विराट रूप देख करके भी ये समझ नहीं पाया कि मुझमें योग की कितनी बड़ी शक्ति। तो एक कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो मेरे एक की शरण में आ। ये नहीं कहा कि अनेक देवता हैं उनकी शरण में जा, बल्कि ये कहा तू मेरे एक, माम एकम, यानी मेरे ही एक की शरण में। मैं अपने लिए नहीं कहता, तो भगवान की बात कहता हूँ। ये जो शरण में बाबा, शरण तो भगवान की मैं। जब तक आप मुझे एक शरीरधारी समझती हो तब तक ये शरण कैसी? शरण तो भगवान की नहीं है। मैं कहाँ किसी की पूजा करवाता? पूजा तो हो गई। आप भजन गाती हो, कहती हो चंद्र सूर्य तेरी करे आरती, तो जिसकी चंद्र और सूर्य आरती करते हैं उसको क्या चाहिए? तो भगवान ने उसको सब कुछ दिया। इसलिए फिर आपसे ये कहना होगा, सत्संग की रात आपके हाथ, और आपकी रात सत्संग के हाथ कैसी कि आपके भीतर में यदि वो परिवर्तन न ला सके तो कहो कि वो सत्संग नहीं। कोई आ करके देखे, कुछ दिन ध्यान से, प्रेम से, भक्ति और भाव से सत्संग सुन करके देखे, अगर फर्क न पड़े तो यहाँ के लिए तो आप गंगा को पकड़ो और वैसे आप मुझे पकड़ो। तुम्हारे सत्संग में आते हुए आज हमको 2 बरस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, हो नहीं सकता। किसी को मीठी मीठी बातें कह करके जिन में डालने वाले नहीं।
प्रभु सद्गुरु की कृपा इतनी है कि अज्ञात भाव से सब तत्व जानकर है। आज के लिए यही छोड़ देता हूँ, काफी समय हो गया है और फिर कभी कुछ बोलना होगा, बोला। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।